कुमार, पुरु आ रहा है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसे नहीं मानोगी तुम। भूल नहीं अपराध किया है तुमने अम्बी कुमार। केवल अपनी माँ की हत्या ही नहीं, एक होने वाली माँ पर बुरी दृष्टि भी डाली है। एक पत्नी, एक स्त्री का तिरस्कार किया है तुमने, और एक स्त्री का अपमान पुरु नहीं सह सकता। आज की बात तुम पर मां के नाम का बोझ भी नहीं बचेगा पुरु, क्योंकि तुम भी नहीं बचोगे। मेरी लाची को हाथ लगाया। इस युद्ध का अंतिम अध्याय लिखने का इससे स्वर्णिम अवसर नहीं मिलेगा। यवन सैनिक संख्या में अधिक नहीं है। आज इन विदेशियों के रक्त से भारतीय इतिहास के इस काले अध्याय को सदा के लिए मिटा दीजिए। आज ये किस्सा यहीं खत्म होगा। मैं पारो मुल्क पर अपनी हुकूमत का परचम पोरस और उसके खानदान की लाशों पर से गुजर कर फहराऊंगा। आक्रमण! आज मैं सबसे अधिक क्रोधित हूं अम्बी कुमार, और मेरी क्रोध की ज्वाला से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दुश्मन से जब भी मिलता हूं, उसे कोई ना कोई तोहफा जरूर देता हूं। पिछली बार तुम्हारी बीवी की लाश दी थी, इस बार तुम्हारे बेटे का सर दूंगा। और हम भारतीय भेंट को सूद समेत लौटाते हैं। आज तुम्हें भेंट के रूप में हार और अपमान मिलेगा अलेक्जेंडर। अनुसुईया को वचन दिया था हमने कि अपने अंतिम श्वास तक उसके स्वप्न के लिए लड़ेंगे, एक स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए। हम और हमारा पुत्र कुछ भी कर जाएंगे। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है अम्बी कुमार, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। महाराज, महाराज शेष बमनी और अलेक्जेंडर के बीच युद्ध हो रहा है महाराज। पिताश्री, जैसे मैंने तक्षशिला को गुलाम बनाया, अब पूरा मुल्क भी मेरी कदम पोसी करेगा, और फिर पूरा भारत मेरे घुटनों में होगा। तुम्हें अपने स्वप्न पर इतना विश्वास होता तो शूरवीरों के भांति ललकार कर प्रहार करते, यूं चोरों के भांति हमारी अनुपस्थिति में नहीं आते। अलेक्जेंडर, प्रमाण मिल गया है कि तुम भयभीत हो। इस नए भारत से अभी तो पुरु का आना शेष है।
देखते हैं कौन किसे घुटनों पर लाता है। तुम्हारी गलतफहमी में आज ही दूर करूंगा, तुम्हारी बदगुमानी के लिए तुम्हारा सर कलम करके हिंदुस्तान में खौफ की इबारत लिखूंगा, जिसकी शुरुआत होगी तुमसे। काश तुमने अपनी पत्नी का सुझाव मान लिया होता और यहाँ नहीं आते और तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी, किंतु अब तुम्हारी अंतिम स्मृतियों को स्मरण करने से भी डरेगी वो। काश तुमने रॉक्सेन की बात मानकर सुलह कर ली होती और खुदा के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं की होती। काश तुमने समझा होता पूरस कि खुदा को कोई नहीं मार सकता, बल्कि खुदा सबकी जिंदगी का फैसला करता है। और आज के इस खुदा अलेक्जेंडर का फरमान है कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या पोरस और उसकी पूरी फौज मगध से लौट आई? जी मलिका, हमारी फौज की तादाद बहुत कम है मलिका। अब तो सिर्फ यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि शाह हालात बिगड़ने से पहले वापस लौट आए। वो वापस नहीं लौटेगा सिपहसालार। मेरी परवरिश ने अलेक्जेंडर के अंदर जो जानवर पाला है वो आज आर पार की लड़ाई लड़ने गया है। पोरस को देखते ही उसके अंदर का वैश्याना जानवर जाग जाएगा, फिर खुदा ही मालिक है। अलेक्जेंडर, आज के इस युद्ध के समापन के साथ ही तुम्हारा और तुम्हारी यमन सेना का समय भी भारतीय भूमि पर समाप्त। रॉक्सटैन की विनती के लिए मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं अलेक्जेंडर। उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए कहता हूं लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और आज तुम्हें मैं मारकर अपनी बीवी को यह एहसास दिला दूंगा कि मुझे कमजोर समझकर उसने कितनी बड़ी गलती की। लाची! लाची! अब मैं आ गया हूं लाची, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
मेरे रास्ते से हट जाओ फेस्टियन। माफ कीजिए शाह, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। सिपाहियों! चलो लेके चलो इनको। छोड़ दो मुझे, वरना कत्ल कर दूंगा सबका। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने शाह सिकंदर को रोकने की कोशिश। छोड़ो मुझे।